एपिसोड के शुरुआत में दिखाया जाता है कि हमारा छोटा सा ड्रैगन गॉब्लिन स्वॉर्ड सेंट पर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया होता है, लेकिन स्वॉर्ड सेंट ने उसे हमला करते देखकर उस पर एक काउंटर अटैक कर देती है। इस हमले से हमारा छोटा सा ड्रैगन गॉब्लिन खुद को बचा नहीं पाया और एक गेंद की तरह उछलकर अपनी मां के पीछे जाकर गिर गया। ड्रैगन मां ने अपने बच्चे की ऐसी हालत देखकर चिंता में डूब गई और उसे बचाने के लिए चिल्लाते हुए कहने लगी, मेरे बच्चे, तुम्हें जल्द से जल्द उस जगह पर जाना होगा जो तुम्हारी याददाश्त में है, वहां तुम सुरक्षित रहोगे। लेकिन इसी बीच ड्रैगन मां का गार्ड पूरी तरह से टूट गया। तब स्वॉर्ड सेंट ने अपने स्वॉर्ड तैयार करने लगी और एक भारी हमला ड्रैगन मां पर कर दिया। उसकी तलवार से ड्रैगन मां का सिर धड़ से अलग हो जाता है। यह देखकर हमारे छोटे से ड्रैगन गॉब्लिन के आंखों में आंसू आ रहे होते हैं और फिर वो बहुत ही जोर से चीखता है अपनी मदर के लिए और काफी ज्यादा बिलक बिलक के रोते हुए इस जगह पर से अपनी जिंदगी को बचाने के लिए तेजी से भाग रहा होता है। और नीचे का सीन कुछ इस प्रकार से रहता है कि ड्रैगन मदर का सर उसके धड़ से अलग हो चुका है और स्वॉर्ड सेंट और उसके साथ में जो चमचा आया हुआ है जो कि किसी भी एलिमेंट को मैनिपुलेट कर सकता है, ये हमारे छोटे से ड्रैगन गोब्लिन को भागते हुआ देखकर उस पर अटैक तैयार करते हुए बोलने लगता है, हम इस बच्चे को यहां पर से जिंदा वापस जाने नहीं दे सकते, मैं इसे यहां पर हैंडल करता हूं। और फिर हम देखते हैं कि उसने यहां पर एक एनर्जी बॉल से हमारे छोटे से ड्रैगन गॉब्लिन के ऊपर में अटैक करना शुरू कर दिया है, जिससे हमारा जो ड्रैगन गॉब्लिन है वो अपने आप को बचाते हुए इस जगह पर से भाग रहा होता है। अपने ऊपर अटैक होते देखकर ड्रैगन गॉब्लिन भी गुस्से में काउंटर अटैक कर देता है और यहां पर उसने ग्रीन कलर का थूक इस बंदे के ऊपर में थूक दिया होता है, जो कि उसके मुंह पर सीधा जाकर गिरता है, जिस वजह से इस बंदे को काफी ज्यादा पेन होने लगती है क्योंकि वो एक एसिड के समान था। ड्रैगन गॉब्लिन के थूक के कारण वह बहुत ही ज्यादा बिलक बिलक के अपने चेहरे को पकड़ करके यहां पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। और इस बंदे को इतना ज्यादा तकलीफ में देखने के बाद स्वॉर्ड सेंट अपने पास से एक हीलिंग पोर्शन निकालकर उसके चेहरे के ऊपर में गिराना शुरू कर देती है। लेकिन यह एसिड इतना ज्यादा पावरफुल रहता है कि उसके चेहरा पर निशान रह जाता है और इस बात से यह बंदा बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहने लगता है कि आखिर ये ब्लैक छिपकली कहां पर चला गया है, अगर वो मेरे हाथ में लग गया तो मैं उसे पकाकर खा जाऊंगा। लेकिन पीछे से स्वॉर्ड सेंट बोलने लगती है कि आखिरकार वो इस जगह पर से भाग चुका है और दूसरी तरफ से देखा जाए तो उस बच्चे ने अभी तक किसी भी बंदे को यहां पर हार्म नहीं किया है। तो इस वजह से इस बार के लिए मैं उसकी जिंदगी को जाने देती हूं और उस बंदे से कहने लगती है कि चलो अब हम लोगों को सपोर्ट के लिए दोबारा से अपने दूसरे टीम की तरफ में जाना होगा, क्योंकि समय हो गया है कि मैं पर्सनली जाकर उन गोब्लिन्स को इस दुनिया से खत्म कर दूं। फिर कभी वह दोबारा ब्राइट टाउन के ऊपर में अटैक करने की हिम्मत ना कर सके। और फिर हम देखते हैं कि ये जो ड्रैगन मदर है वो यहाँ पर अपने ड्रैगन फॉर्म में वापस आ रही होती है। इस वजह से उसके बॉडी से काफ़ी ज़्यादा ड्रैगन फ्लेम बाहर निकलने लगता है और पीछे की तरफ से वो बंदा कहने लगता है कि स्वॉर्ड सेंट सामा, मेरे ख्याल से मेरे मैजिक में किसी प्रकार की कोई डिस्टरबेंस आ चुका है, जिस वजह से मैं इस बोट को मूव नहीं कर पा रहा हूँ और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और शायद ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि ड्रैगन फ्लेम में किसी प्रकार की कुछ तो गड़बड़ी हो चुकी है, इस वजह से मैं अपने मैजिक पावर को यूज़ नहीं कर पा रहा। और स्वॉर्ड सेंट बोलने लगती है, तो आखिर तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, जल्दी से नॉर्मल बूट को तैयार करो, हम लोग अपना समय यहाँ पर बर्बाद नहीं कर सकते, हमें जल्द से जल्द उस जगह पर पहुंचना होगा। फिर कुछ समय बाद स्वॉर्ड सेंट और वह हुडी वाला बंदा ड्रैगन आइलैंड से चले जाते हैं। तब हमारा ड्रैगन गॉब्लिन अपनी माँ के पास आकर रोने लगता है, फिर कहने लगता है मैं तुम्हें ड्रैगन घोंसले के पास ले जाऊंगा, वहां पर तुम्हें ठीक करने का जरूर कोई ना कोई रास्ता होगा जिसे तुम्हें पुनर्जीवित किया जा सके। हम देखते हैं कि वह बहुत छोटा था और कुछ नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी मां को उठाने की कोशिश की लेकिन वह खुद ही गिर गया, जिस कारण से वह परेशान होकर पीठ के बल लेट जाता है। फिर कहता है मां, मुझे माफ करना देना, तुम्हें वापस ले जाने की ताकत मेरे पास नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हें डिवार करना पड़ेगा।
फिर छोटू सा ड्रैगन अपनी माँ को खाने के बाद साइज में बहुत बड़ा हो जाता है और उसके शरीर से हरे रंग की एनर्जी निकलने लगती है और वह अपनी माँ के सर को हाथों में पकड़कर बहुत तेजी से ड्रैगन नेस्ट की तरफ जाने लगता है। फिर हमारा सिम ड्रैगन नेस्ट की तरफ दिखाया जाता है जहां पर चारों तरफ लावा ही लावा रहती है और बीच में एक हम लोगों को अजीबोगरीब सा पेड़ देखने को मिलता है। और इस जगह पर पहुंचने के बाद हमारा जो छोटा सा ड्रैगन गॉब्लिन जो अब बड़ा हो चुका है वो अपनी लैंडिंग लेना शुरू कर देता है और धीरे धीरे करते हुए आगे की तरफ में बढ़ने लगता है ताकि ये यहाँ पर ढूंढ सके कि किस तरीके से अपने मदर को दोबारा से रिकवर कर सके। लेकिन उसी ही पल एक दूसरा ड्रैगन उसे पर हमला कर देता है जिस कारण से हमारा छोटू सा ड्रैगन जमीन पर गिर जाता है और उसकी मदर का सिर टप्पा खाते हुए आगे जाकर गिरता है। और यह ड्रैगन बहुत ही ज्यादा पावरफुल नजर आता है और कहने लगता है, ड्रैगन किंग। हमने इस अजीब बाहरी व्यक्ति को पकड़ लिया है। फिर जगह पर ड्रैगन किंग की एंट्री होती है जो ड्रैगन के नेस्ट का ड्रैगन किंग ब्लेजिंग ड्रैगन होता है जो बहुत ही ज्यादा कमल का नजर आ रहा होता है। वह कहने लगता है, क्या यह फिल्बस का सिर है? फिर वह छोटू से ड्रैगन गॉब्लिन से पूछने लगता है कि तुम कौन हो? फिर हमारा ड्रैगन गॉब्लिन कहता है, यह मेरी मां का सिर है। मैंने अपने इनहेरिटेज में मिली मेमोरीज के आधार पर इस जगह को ढूंढा। कृपया मेरी मां को बचा लो, इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। आंखों में कट वाला ड्रैगन बोलने लगता है कि इसकी बॉडी पर बहुत सारे कट है और साथ में इसकी बॉडी से काफी ज्यादा होली एनर्जी का प्रेजेंस मुझे महसूस हो रहा है। इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि ये उसी विमेन यानी कि स्वॉर्ड सेंट ने ही इसके साथ ये सब कुछ किया है। और बीच वाला ड्रैगन बोलने लगता है, कितनी अफसोस की बात है, फिल्बस को पुराने ड्रैगन किंग की क्रिस्टल एबिलिटी होने के बावजूद भी उसके साथ में ये सब कुछ हो गया। और इसके साइड वाला ड्रैगन बोलने लगता है कि आखिर इससे किसने कहा था कि आउटसाइड के वर्ल्ड में जाकर रहे, ये सारी की सारी इसकी ही गलती है। और अब यहाँ पर ड्रैगन किंग आगे बढ़ती हुई है। ड्रैगन गॉब्लिन को घूरने लगता है और देखता है कि आखिर ये सचमुच में हमारी ड्रैगन मदर का बेटा है भी या नहीं। और जब वो सारी चीजों को अच्छी तरीके से एनालाइज कर लेता है तो फिर वो बोलने लगता है कि इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि ये सिलेबस का ही ब्लड है, लेकिन आप प्योर ब्लड वाले ड्रैगन नहीं हैं। फिर ड्रैगन किंग पूछने लगता है, आपके पिता कौन है? फिर हमारा ड्रैगन गॉब्लिन कहने लगता है, मैं अपने पिता से कभी नहीं मिला, लेकिन मेरी मां ने कहा कि मेरे पिता एक गॉब्लिन है। सारे ड्रैगन उसकी बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। एक ड्रैगन हमारे ड्रैगन गॉब्लिन पर हमला करते हुए कहता है, यह सोचना कि यह एक गॉब्लिन का बच्चा है, यह ड्रैगन जाति के लिए बड़े ही अपमान की बात है। ड्रैगन राजा से कहने लगता है, ड्रैगन किंग, मुझे इस छोटे कमीने को खाने दो। ड्रैगन किंग कहता है, इंतजार करो, इस नन्हे ड्रैगन को बूढ़े ड्रैगन किंग का पोता माना जा सकता है। लेकिन अब जबकि बूढ़ा ड्रैगन किंग मर चुका है, यह संपूर्ण ड्रैगन रेस में एकमात्र शेष क्रिस्टल ड्रैगन ब्लड लाइन है। लेकिन यह अभी भी एक गॉब्लिन का बीज है। अगर यह रहना चाहता है तो इसे एक परीक्षा से गुजरना होगा। फिर ड्रैगन किंग हमारे छोटे ड्रैगन से कहने लगता है, छोटे, अगर तुम अपनी मां को पुनर्जीवित करना चाहते हो तो तुम्हें जीवित रहना होगा। शर्त यह है कि तुम्हें अपने बगल में मौजूद ड्रैगन को हराना होगा। इसके बाद वह ड्रैगन कहने लगता है, धन्यवाद ड्रैगन किंग, मुझे कुछ मजेदार मनोरंजन प्रदान करने के लिए। फिर हम देखते हैं ड्रैगन गॉब्लिन की आंखों में कि वह ड्रैगन उसे खाने के लिए अपना मुंह खोलते हुए आगे बढ़ जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज कमेंट एंड लाइक।